वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ये लेक्चर सीरीज कैपिटल बस्टिंग के अंदर। हम आज जो मेथड पढ़ने वाले हैं वो है आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि नेट प्रेजेंट वैल्यू बेस जो होती है फर्स्ट होती है ओनली इनिशियल इन्वेस्टमेंट और सेकंड होती है इफ़ इनिशियल इन्वेस्टमेंट एज वेल एज एडिशनल इन्वेस्टमेंट। इस बात को आप ऐसे भी समझते हो कि जब हम कैपिटल बस्टिंग करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या रहता है, किसी ना किसी फिक्स असेट्स या मशीन वगैरह को परचेज़ करना। तो जब हम मशीन को परचेज़ करते हैं तो उसकी हमें कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। यदि वो कॉस्ट खाली हमने इनिशियल स्टेज में ही बियर किए हैं तो हम उसको बोलेंगे इफ़ ओनली इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और यदि हमने ईयर बाय ईयर जैसे प्रोजेक्ट की हमने स्टार्टिंग की फर्स्ट ईयर में या फिर एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर एट द मिड ऑफ थर्ड ईयर हमने पैसा लगाया तो वो कहलाएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट एज वेल एज एडिशनल इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। इन दोनों में सिमिलरिटी भी है, डिफरेंस भी है। सिमिलरिटी की बात करें तो यहाँ पे एनपीवी जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे हमने लिखा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में एक फॉर्मूले की हेल्प से समझा भी था कि जो हमें कैश इनफ्लो ईयर बाय ईयर हुए हैं उनकी जो फर्स्ट ईयर में जो कैश इनफ्लो आया होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जो सेकंड ईयर में कैश इनफ्लो आया होगा उसकी वैल्यू और कम होगी, और जो थर्ड ईयर में आएगा उसकी वैल्यू और भी कम होगी, और जो लास्ट ईयर में आया होगा उसकी वैल्यू सबसे कम हुई होगी। तो हम क्या करते हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो हमें रेट दी जाती है उससे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैश इनफ्लो को, तो अपने पास क्या आ जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। आप दोनों तरफ देखें तो एनपीवी निकालते समय सबसे पहले हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो लिखा है और राइट हैंड साइड में भी एनपीवी निकालते समय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो लिखा है। अब हम यदि खाली इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम खाली लेस भी क्या करते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन यदि हमने सेकंड केस में देखें तो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एज वेल एज एडिशनल इन्वेस्टमेंट पढ़ा था। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा कैश आउटफ्लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसकी भी क्या निकालनी होगी, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी। तो हमने सेकंड फॉर्मूले में आप देखें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो भी हमने यहाँ पे किया है। अब यहाँ पे आपको ये भी देखना होगा कि जब क्वेश्चन में आपको स्क्रैप वैल्यू मिलती है तो वो प्रोजेक्ट की लास्ट वाले ईयर में वो आपकी उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी ऐड करनी होती है। कैश एज ए कैश इनफ्लो स्क्रैप वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू भी हमें क्या करनी होती है, प्रोजेक्ट के लास्ट में ऐड करनी होती है। तो एनपीवी का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है ना, इंक्लूडिंग स्क्रैप वैल्यू। जब हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट के केस में तो खाली इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेस होगा, जब हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट एज वेल एज एडिशनल इन्वेस्टमेंट के केस में हैं तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इंक्लूडिंग स्क्रैप वैल्यू में से आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो भी लेस होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम ईयर बाय ईयर कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे ऐसे ईयर बाय ईयर आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट की कैश आउटफ्लो की भी प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी और नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते समय उसको हम लेस कर देंगे किस में से, इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू में से आउटफ्लो की जो है प्रेजेंट वैल्यू लेस हो जाएगी। फिर हम डिसीजन की बात करेंगे तो डिसीजन क्या है, यदि सिंगल मशीन है तो हम ये देखते हैं कि कोई भी बिजनेस है नो प्रॉफिट नो लॉस को भी एक्सेप्ट करता है। ऐसी सिचुएशन होती है, आपने पेंडेमिक में देखा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इफ़ सिंगल मशीन तो हम ये देखते हैं कि एनपीवी पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मीन्स है वो जीरो भी हो सकता है और जीरो से ज़्यादा भी हो सकता है। तो मशीन सिंगल है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और यदि मोर देन 2 मशीन है तो हम उस मशीन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें एनपीवी क्या है, हायर है, उस मशीन को हम लेंगे। तो ये हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड हमने पढ़ा, प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। ये जो आपका पीवी फैक्टर है इसको भी हम क्वेश्चंस में देखेंगे, ये भी हमें गिवन होगा। फिर हम बात करते हैं कि जब हम क्वेश्चंस करेंगे, जैसे हम क्वेश्चन में आए तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 आप देखें, इफ़ ओनली इनिशियल इन्वेस्टमेंट वॉज देयर, कि खाली आपको क्या दे रखा हो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखा हो। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, द इनिशियल कैश आउटफ्लो, इनिशियल कैश आउटफ्लो का मतलब समझ गया आपका क्या है, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। और फिर प्रोजेक्ट इज़ 40,000, 40,000 आपको दिया है। फिर आपको बताया इट जनरेट कैश इनफ्लो ऑफ 20,000, 15,000, 25,000 एंड 10,000 इन 4 ईयर्स, कि जो आने वाले 4 साल हैं, फर्स्ट ईयर हमें 20,000 मिलेगा, सेकंड ईयर हमें 15,000, थर्ड ईयर 25,000 और फोर्थ ईयर आपको कितना मिलेगा, 10,000 मिलेगा। यूजिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड अप्रेज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रपोजल इन्वेस्टमेंट एज्यूमिंग 10% रेट ऑफ डिस्काउंट। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट ए डिस्काउंट 10% फैक्टर फॉर 4 ईयर, फर्स्ट ईयर 0.909, सेकंड ईयर 0.826, थर्ड ईयर 0.751
और फोर्थ ईयर 0.683। तो यहाँ पे हम ये देखें कि हमें 1 रुपये की वैल्यू दी है 10% पर, जो मैं आपको बता रहा था। जैसे हम देखें तो पहले एनपीवी किस केस पर निकाल रहे हैं, जब कैश इनफ्लो तो है ही दोनों केस में, आपको कैश आउटफ्लो के साथ साथ एडिशनल कैश आउटफ्लो, जिसको हम एडिशनल इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, वो है या फिर नहीं है। तो आंसर क्वेश्चन रीड करने के बाद आंसर यही आता है कि यहाँ पे एडिशनल कैश आउटफ्लो, जिसको हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, वो नहीं है। तो अपना फॉर्मूला सिंपल जो हम ले रहे थे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में इनिशियल इन्वेस्टमेंट को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। अब यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो हमारे पास है कितना, अपना 40,000 है। हमें क्या निकालना होगा, बोलो, हमें निकालना होगा इस कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैसे निकालेंगे, नीचे आप देखिए हमने लिखा है कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। तो हमने ईयर लिखे हैं, फिर हमने कैश इनफ्लो हमने वही लिखा है जो हमें दिया हुआ है। हमने माना है कि हमें वही दे रखा है जो हमें चाहिए था, क्योंकि कोई एडिशनल वर्ड नहीं दिया है, बिफोर आफ्टर करके नहीं दिया है। फिर हम देखें पीवी फैक्टर की बात करें तो 10% फैक्टर पर जो हमें वैल्यू दी है ₹1 की, वो 10% पर 0.09 है, 0.909 है। फिर आपका सेकेंड ईयर में 0.826 है, फिर थर्ड ईयर में 0.751 है, फिर फोर्थ ईयर में 0.683 है। अब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए इस कैश इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की जो वैल्यू है 1 रुपये की वैल्यू, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। फिर हम इसका टोटल करेंगे, टोटल प्रेजेंट वैल्यू जो हमारी आएगी, जैसे आप देखें 56,175 आई है, इसमें से लेस कर देंगे हम किसको, बोलो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो 40,000 था, तो अपने पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी कितनी, बोलो, 16,175। अब ये सिंगल प्रोजेक्ट है और एनपीवी प्लस में आ रही है। सिंगल प्रोजेक्ट हेयर एनपीवी इज ए पॉजिटिव, सो प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। हमें प्रोजेक्ट को क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आई थिंक आपको एनपीवी निकालना आया होगा। और यहाँ पे जो पीवी फैक्टर की वैल्यू यदि आपको नहीं देता है तो आप उसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। आप प्रीवियस में देखें तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, जैसे हम इस क्वेश्चन में देखें तो रेट ऑफ रिटर्न 10% दी थी, 10 डिवाइडेड 100 करें तो 0.10 आएगा। और यदि हम देखें नंबर ऑफ ईयर हमें क्या दिए थे, 4th ईयर तक देखना है, अप टू 4 ईयर देखना है। तो फर्स्ट ईयर हम देखें तो फॉर्मूला क्या रहेगा, 1/1 + r की पावर n, 1/1 + r 0.10 की पावर 1 to 4, 1 अप टू 4 ईयर है तो 1 to 4 हमने लिखा है। हम कैलकुलेटर में 1/1.1 करेंगे इज इक्वल टू आएगा 0.909। सेकेंड ईयर फिर दोबारा इज इक्वल टू को प्रेस करेंगे, ठीक है ना, फिर आपको कितना आएगा, बोलो, 826। फिर दोबारा मतलब थर्ड टाइम हम करेंगे तो थर्ड ईयर की वैल्यू 0.751 आ जाएगी, और फोर्थ टाइम जब हम करेंगे तो फोर्थ ईयर की वैल्यू 0.683 आ जाएगी। तो हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को भी समझा, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड को भी समझा। इसी पर बेस्ड हम एनपीवी के और भी क्वेश्चन लेंगे। जैसे आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, हम एनपीवी पढ़ रहे हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू पढ़ रहे हैं, जब हमें इनिशियल एज वेल एज एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी दे। तो आप देखें यहाँ पे हमने ईयर लिखा है 0 से लेके, 0 का मतलब है यहाँ पे हमने कैश आउटफ्लो किया है 1,50,000 लगाए हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। 0 का मतलब बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट है, यहाँ पे कोई भी कैश इनफ्लो नहीं है, देखो नील लिखा हुआ है कैश इनफ्लो। फर्स्ट ईयर में देखें तो यहाँ पे कैश आउटफ्लो हुआ है 30,000 का और इनफ्लो भी 30,000 का हुआ है। थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर हम देखें तो यहाँ पे कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं है, लेकिन कैश इनफ्लो है यहाँ पे 40,000, 50,000, 60,000 और 70,000। और आगे बोला गया है यूजिंग द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड अप्रेज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रपोज इन्वेस्टमेंट एज्यूमिंग 10% रेट ऑफ डिस्काउंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट ए डिस्काउंट फैक्टर फॉर ईयर 0.909, 0.826, 0.751, 0.683। तो अब आप यहाँ पे देखें कि इस क्वेश्चन में एनपीवी कब कैलकुलेट करनी है हमें, जब हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी दे रखा हो। अब आप समझ गए होंगे सर ये एनपीवी सेकंड सिचुएशन में कैलकुलेट करनी है जब आपको इनिशियल के साथ साथ एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी देता है। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे जो फॉर्मूला था एनपीवी का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस
हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते थे वहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो करेंगे। यहाँ पे नई चीज़ जो ऐड हुई है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो ऐड हुई है। तो पहले हम कैलकुलेशन भी वर्किंग नोट में किसकी करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो की करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल एज वेल एज एडिशनल इन्वेस्टमेंट की हम करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा है कि इन्वेस्टमेंट 2 ईयर्स में दिया है, तो 0 ईयर में 1,50,000 जिसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोला है, और एक फर्स्ट ईयर में 30,000। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जब लिखा है तो हमने ईयर में 0 के सामने 1,50,000 लिखा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और 1 के सामने हमने 30,000 एडिशनल इन्वेस्टमेंट लिखा है। और हमें जो फैक्टर वैल्यू दी हुई है 10% पे, आपको ये ध्यान रखना है 0 जब रहता है तो फैक्टर वैल्यू आपकी वही रहेगी, 1 ही रहेगी, ठीक है ना, और 1 ईयर पर 0.909 रहेगी। फिर हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए कैश आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, कैश आउटफ्लो है ऊपर ना, कैश आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम कैश आउटफ्लो जो हमारा आया है उसको हम फैक्टर से इंटू करेंगे। जैसे हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख कितना किया था, 50,000 इंटू 1 करेंगे तो 1,50,000 आ जाएगा। फिर 30,000 इंटू कितना करेंगे, 0.909, तो 1,77,270 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। वो 30,000 इंटू 0.909 तो 27,270 आ जाएगा। और जब टोटल करेंगे दोनों का तो 1,77,270 आ जाएगा। मतलब हम जो पेपर में गड़बड़ करके आते हैं, हम ये करके आते हैं, हम 1,50,000 प्लस 30,000 करते हैं, 30,000 की हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इंटू नहीं करते और 180 से हम क्वेश्चन कराते और क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत हो जाता। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपको याद हो जब हम पार्टनरशिप के क्वेश्चन करते थे, हम कहते थे राम श्याम और घनश्याम ने बिजनेस शुरू किया, राम ने शुरू में पैसा लगाया, श्याम जो है सेकेंड ईयर में आया, इस तरीके से। तो उनका रेशो क्या रहता था, अलग अलग रहता था। यहाँ पे भी वो जो रेशो अलग अलग रहता था, टाइम रेशो अलग अलग रहता था, यहाँ पे पीवी फैक्टर अलग अलग आ गया। तो हम उनकी वैल्यू भी क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, क्योंकि राम ने जो मान लीजिए फर्स्ट ईयर 0 ईयर में पैसा लगाया तो वो पूरा माना जाएगा, 1 से इंटू होगा। लेकिन यदि किसी ने आफ्टर 1 ईयर लगाया है एडिशनल इन्वेस्टमेंट तो उसको 1 नहीं माना जाएगा, उसको क्या माना जाएगा, 0.909 माना जाएगा। तो हमने यहाँ पे इसको इंटू करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हमने निकाली है 1,77,270। कुछ गलती यही करते हैं कि जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालते और क्वेश्चन गलत हो जाता है। फिर हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हम जब करेंगे तो ईयर 1 टू ईयर 5 हमें तो लिखना ही है, इसके अलावा हमें स्क्रैप वैल्यू और दी है। आप देखेंगे स्क्रैप वैल्यू कितना दिया है, आप देखें स्क्रैप वैल्यू दी है आपको 40,000 दिया है। अब इस स्क्रैप वैल्यू को हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है। हम क्या करेंगे, 1 to 5 ईयर तो वैल्यू लिखेंगे 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 एंड 70,000। और जो हमें स्क्रैप वैल्यू दी है, स्क्रैप वैल्यू आप देखिएगा यहाँ पे ऐड की हुई है, स्क्रैप वैल्यू कितनी है 40,000। तो इसको हम सबसे लास्ट में स्क्रैप वैल्यू 40,000 लिखेंगे और पीवी फैक्टर जो है 10% उससे इंटू करेंगे। 10% पर जो वैल्यू थी, जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी, ठीक है ना, जैसे फर्स्ट ईयर में 0.909, सेकेंड ईयर में 0.826, थर्ड ईयर में 0.751, इसे इंटू करके जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आएगी उस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 2,07,150 में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो लेस कर देंगे 1,77,270। तो ये कितना आ जाएगा आपका 29,880। और जब 29,880 आएगा, सिंगल प्रोजेक्ट है, वैल्यू किस में आ रही है, प्लस में आ रही है, तो हम एक्सेप्ट करेंगे, बोलो। तो आप कहेंगे यस सर एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने एनपीवी मेथड के अंदर कुछ एडजस्टमेंट को समझा है, एनपीवी मेथड को समझा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।